नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे छंद के बारे में कि छंद में मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती हैं, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है और सबसे जो मुश्किल काम है, सबसे कठिन काम होता है छंद में मात्राएं लगाना, जो कि सबको बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है। तो आज हम छंद में मात्राएं लगाना सीखेंगे। और ये जो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करेवर बदन, यहाँ ये चिन्ह दिए हुए हैं और ये जो मात्राएं यहाँ पर दी हुई हैं, तो हम कैसे पहचान करें कि इसमें कौन सा उदाहरण है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और ये बिल्कुल पक्की बात है कि आप अगर अंत तक देखेंगे तो आपको उदाहरण में मात्राएं लगाना बहुत अच्छे से आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छंद में मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती हैं वो हम जानेंगे। तो मात्राएं लगाने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मात्राएं किससे आती हैं, स्वर से आती हैं। और स्वर हमने पढ़ा है कि स्वर कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है हर्ष स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। तो यहाँ बात करेंगे तो पहला दिया है हर्ष स्वर, और हर्ष स्वर को किस में गिना जाता है, लघु मात्रा में। और लघु मात्रा के लिए हम ये जो विराम चिन्ह जैसा चिन्ह दिया है, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हर्ष स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री, तो ये होते हैं हमारे हर्ष स्वर। तो जहाँ पर भी हमें हर्ष स्वर मिले वहाँ पर हमें लघु मात्रा लगानी है, और हर्ष स्वर के साथ ही हमें जहाँ चंद्र बिंदु मिले वहाँ पर हमें लघु मात्रा लगानी है। और लघु मात्रा जो कि विराम चिन्ह की तरह है, जिसे प्रदर्शित किया जाता है। और जब हम इस मात्रा की गिनती करते हैं तो लघु मात्रा की जो गिनती है वो कितनी आती है, हमारी लघु मात्रा को 1 गिना जाता है। तो हमें यहाँ याद रखना है कि जो हर्ष स्वर हैं वहाँ पर हमें क्या लगाना है, लघु मात्रा लगानी है। हर्ष स्वर के साथ ही चंद्र बिंदु पर भी हमें लघु मात्रा ही लगानी है। फिर अगला जो दूसरा स्वर है हमारा, वो है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में हम कौन सी मात्रा लगाते हैं, गुरु मात्रा लगाते हैं। और गुरु मात्रा का जो चिन्ह है वो ये है, एस आकार का ये जो चिन्ह है, इससे गुरु मात्रा को हम प्रदर्शित करते हैं। और गुरु मात्रा किस किस में आएगी, तो गुरु मात्रा आएगी हमारी आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अं, अह। तो जो हमारे दीर्घ स्वर हैं उनमें गुरु मात्रा का प्रयोग करना है। और हलंत से पहले आने वाला वर्ण, अगर कोई शब्द हमें दिया है जिसमें कि हलंत लगा है, तो हलंत जिस शब्द पर लगा है उससे पहले आने वाले वर्ण पर हम गुरु मात्रा लगाते हैं। आगे उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। और हलंत से पहले आने वाला वर्ण और संयुक्त वर्ण से पहले आने वाला जो वर्ण है वहाँ पर गुरु मात्रा लगानी है। तो जब हमें ये दोनों नियम पता चल जाते हैं कि गुरु मात्रा कहाँ लगानी है और लघु मात्रा कहाँ लगानी है, यानी लघु मात्रा और गुरु मात्रा कहाँ लगानी है, जब हमें ये पता चल जाता है तो हम छंद की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि हर्ष स्वर पर और चंद्र बिंदु पर हमें लघु मात्रा लगानी है। लघु मात्रा जब इसकी गिनती करते हैं तो लघु मात्रा 1 गिनी जाती है। और गुरु मात्रा जो है, ये जो ऐसा आकार का चिन्ह है, तो गुरु मात्रा में हम गिनती करते हैं तो इसकी मात्रा 2 गिनी जाती हैं। तो यहाँ याद रखना है, लघु मात्रा में 1 और गुरु मात्रा में 2। अब यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करेवर वदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धिरास शुभ गुण सदन। तो यहाँ पर हम इस उदाहरण में मात्राएं कैसे लगाएंगे, तो हमें ये जानना है। तो मात्राएं कब लगाएंगे, जब हमें पता होगा कि लघु मात्रा कहाँ लगेगी और गुरु मात्रा कहाँ लगेगी। तो सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं हम, जैसे दिया हुआ है गण नायक, यहाँ ले लेते हैं गण नायक। तो ये एक शब्द दिया है, इस शब्द पर हमें मात्रा लगानी है। पूरे उदाहरण पर हम बाद में लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक साधारण सा एक छोटा सा शब्द लेंगे और उस पर मात्रा लगाकर हम सीखेंगे। तो यहाँ गण नायक हमने शब्द ले लिया। और हम देखेंगे कि यहाँ पर ग दिया हुआ है, ग के साथ में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ग के साथ में अ का स्वर आ रहा है। हमेशा जितने भी व्यंजन हैं उन सब में जो व्यंजन हैं वो सब स्वर से मिलकर बने हुए हैं। सभी व्यंजनों के साथ में स्वर होता है। तो जब हम ग यहाँ देखते हैं, इस पर कोई मात्रा नहीं है,
यानी ग के साथ में किसका स्वर आता है, छोटे अ का स्वर आता है। अगर इस ग को तोड़ के लिखे हैं तो ग कैसे बनेगा, ग जो है वो इस प्रकार बना हुआ है, यानी कि ये व्यंजन है और इसमें ये अ स्वर मिला हुआ है, तब हमारा बनता है ग, पूर्ण ग व्यंजन। अब यहाँ मात्रा हम लगाएंगे गण नायक, यानी ग में किसका स्वर आ रहा है, छोटे अ का, छोटे अ का स्वर आ रहा है, यानी हर्ष स्वर है। और हर्ष स्वर में हम क्या लगाएंगे, लघु मात्रा। लघु मात्रा का जो चिन्ह है वो क्या है, ये विराम चिन्ह की तरह चिन्ह दिया है, तो यहाँ हम लगाएंगे ग की जो मात्रा आएगी वो आएगी लघु मात्रा। उसी प्रकार न के साथ में कोई भी स्वर नहीं है, यानी न के साथ में अ का स्वर है, छोटे अ का स्वर है, तो छोटा अ किस में आता है, लघु मात्रा में, तो लघु मात्रा का चिन्ह लगाएंगे न के पास। अब नायक यहाँ ना दिया हुआ है, यानी न के साथ में बड़े आ का स्वर है, यानी दीर्घ स्वर है, न के साथ में बड़े आ का स्वर है, और बड़ा आ किस में आता है, गुरु मात्रा में गिना जाता है। बड़े आ का जो स्वर है वो किस में आएगा, गुरु मात्रा में, तो यहाँ एस आकार का ये जो चिन्ह है इसे लगाएंगे। फिर य दिया हुआ है, य के साथ में भी किसका स्वर आ रहा है, छोटे अ का, छोटे अ का स्वर आ रहा है, तो य की जो मात्रा आएगी वो आएगी लघु मात्रा। और क की जो मात्रा है, यानी क के साथ में भी कौन सा स्वर है, अ का स्वर है, तो यहाँ पर भी लघु मात्रा आएगी। तो इस प्रकार ये जो शब्द हमारा गणनायक दिया हुआ है, यहाँ हमने मात्रा लगाए इसकी, तो गिनकर देखते हैं कितनी मात्राएं हैं। ये वाली जो है विराम चिन्ह की तरह जो लघु मात्रा दिख रही है, इसकी गिनती हम करते हैं तो कितनी आती है, 1। फिर अगली मात्रा है, इसकी भी 1 गिनेंगे। ये ऐसा आकार का चिन्ह है, इसकी मात्राएं 2 गिनते हैं। फिर ये दिया है लघु मात्रा जिसकी 1, फिर लघु मात्रा इसकी 1, तो यहाँ मात्राएं गिनते हैं तो कितनी आती हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी गणनायक ये जो शब्द है इसमें 6 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार छोटे छोटे उदाहरण लेकर ही हम सीखेंगे कि मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती हैं। अब आगे हम जानेंगे कि जो गुरु मात्रा में जो नियम दिया है, इसमें बताया था कि हलंत से पहले आने वाला जो वर्ण है वहाँ पर गुरु मात्रा आएगी। हलंत से पहले जो आने वाला वर्ण है वहाँ गुरु मात्रा आएगी। अब जान लेते हैं, जैसे शब्द दिया हमारा राजन, शब्द दिया तो यहाँ पर र के साथ में बड़े आ का स्वर है, तो यहाँ कौन सी मात्रा आएगी, बड़े आ के स्वर में गुरु मात्रा आएगी। अब यहाँ ज दिया हुआ है, ज पर कोई भी मात्रा नहीं है, यानी कौन सा स्वर है इसमें, हर्ष स्वर है, अ का स्वर यहाँ पर आता है, तो उसके अनुसार यहाँ पर 1 मात्रा आनी चाहिए, क्योंकि ये लघु मात्रा में ये हमारा हर्ष स्वर जो है और वो किस में आता है, लघु मात्रा में, तो अ का स्वर है, लघु मात्रा आएगी, तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे विराम चिन्ह जैसा, ऐसा होना चाहिए नियम के अनुसार। और न पर हलंत लगा हुआ है, जबकि नियम क्या था कि हलंत से पहले आने वाला जो वर्ण है, तो हलंत से पहले हमारा वर्ण आता है ज, और जबकि मात्रा इस पे आ रही है हमारी लघु, तो नियम के अनुसार हलंत से पहले आने वाले वर्ण पर गुरु मात्रा लगाएंगे। न पर हलंत लगा हुआ है तो गुरु मात्रा किस पर जाएगी, ज पर जाएगी, तो यहाँ पर गुरु मात्रा आएगी। और ये जो न है इसकी हमारी क्या होगा, लघु मात्रा होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर ये शब्द था कि हलंत से पहले आने वाला जो वर्ण है उस पर हमें गुरु मात्रा लगानी है। और इसी नियम में आगे बताया था कि संयुक्त वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होता है उस पर भी गुरु मात्रा ही आएगी। जैसे हमने ले लिया बुद्ध, तो बुद्ध यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि व के साथ में छोटे ऊ की मात्रा है, यानी हर्ष स्वर है, तो छोटे ऊ की मात्रा जब आती है तो कौन सी लगाएंगे, लघु मात्रा लगाएंगे। ये छोटा ऊ दिया हुआ है तो लघु मात्रा लगाएंगे। यहाँ आ गई हमारी लघु मात्रा, ऊ की मात्रा लगी है छोटे ऊ की, तो लघु मात्रा आ गई। अब यहाँ ये संयुक्त वर्ण दिया हुआ है, यहाँ संयुक्त वर्ण दिए हुए आधा ध और द, 2 वर्ण यहाँ दिए हैं। और तो नियम में क्या बताया कि संयुक्त वर्ण से पहले आने वाला जो वर्ण है उस पर गुरु मात्रा आएगी, जबकि यहाँ पर क्या आ रही है, अगर इस नियम से देखें तो यहाँ आया हमारा लघु मात्रा आई,
तो अब क्या करेंगे, जबकि गुरु मात्रा में नियम ये था कि संयुक्त वर्ण से पहले आने वाला जो वर्ण है उस पर लगाएंगे, तो संयुक्त वर्ण हमारा ये है, तो यहाँ आएगी हमारी लघु मात्रा न आकर यहाँ आएगी हमारी गुरु मात्रा और यहाँ आएगी हमारी लघु मात्रा। तो इस प्रकार हम मात्राएं लगाते हैं। अब इन्हीं नियम को ध्यान में रखते हुए हमें जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण पर हम मात्राएं लगाएंगे। अब उदाहरण दिया है, जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर वदन। अब यहाँ ज के साथ में ओ का स्वर है, छोटे ओ का स्वर है ज के साथ में। तो अब हमने यहाँ पढ़ा था कि गुरु मात्रा कब लगेगी, जब हमारे पास बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। बहुत साधारण भाषा की बात करें तो ये छोटा ओ यहाँ पर आया हुआ है, जो कि किस में गिना जाता है, गुरु मात्रा में। और ज के साथ में कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटे ओ की। तो यहाँ पर हमारा कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा गुरु मात्रा का चिन्ह। फिर दिया है सुमिरत, तो सो यानी यहाँ पर स के साथ में छोटे ऊ का स्वर है, स के साथ में छोटे ऊ का स्वर है। छोटा ऊ किस में आता है, लघु मात्रा में, तो यहाँ आएगी हमारी लघु मात्रा। यानी जो मात्राएं, जो उदाहरण में हमें मात्राएं लगानी हैं वो इन नियमों के अनुसार लगानी है कि लघु मात्रा में कौन से वर्ण या कौन से स्वर गिने जाते हैं और गुरु मात्रा में कौन से स्वर गिने जाते हैं। अब माँ के साथ में छोटी ई की मात्रा है में, माँ के साथ में छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई किस में आती है, लघु मात्रा में, तो यहाँ हमारी लघु मात्रा आएगी। फिर र के साथ में कोई स्वर नहीं है, लेकिन र के साथ में कौन सा स्वर है, यहाँ कोई भी मात्रा नहीं है र के साथ में, लेकिन स्वर किसका आ रहा है, र के साथ में छोटे अ का, तो यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी, लघु मात्रा। छोटे अ में लघु की मात्रा। त के साथ में भी यहाँ पर छोटे अ का स्वर है। फिर यहाँ दिया है सिद्ध, सा पर भी छोटी ई की मात्रा है और धा पर भी छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी, लघु मात्रा, छोटी ई की लघु मात्रा। फिर यहाँ दिया है छोटा ओ होए, तो यहाँ पर दिया है छोटा ओ, और छोटा ओ जो है उसका स्वर किस में आता है, गुरु मात्रा में, तो यहाँ आएगी हमारी गुरु मात्रा। और यहाँ दी है छोटी ई, तो छोटी ई के साथ में आएगी लघु मात्रा, छोटी ई के साथ में लघु मात्रा। ये हुआ। फिर अगला जो दूसरा चरण दिया है, दूसरे चरण में दिया है गणनायक, ग के साथ में अ का स्वर, न के साथ में अ का स्वर, ना यहाँ बड़े आ का स्वर है, बड़े आ का जो कि गुरु मात्रा में आता है। य के साथ में छोटे अ का, क के साथ में छोटे अ का। फिर यहाँ करिवर, क के साथ में छोटे आ का और र के साथ में छोटी ई, व के साथ में छोटा अ और र के साथ में छोटा अ। वैसे ही बदन, इन सब में छोटे अ का स्वर है, तो यहाँ लघु मात्रा लगाएंगे। अब इन मात्राओं को गिनते हैं, तो जैसा कि अभी बताया कि ये जो ऐसा आकार का चिन्ह है इसकी मात्रा 2 गिनी जाती है, और ये जो विराम चिन्ह की तरह चिन्ह है इसकी मात्रा 1 गिनी जाती है। अब इनकी मात्राएं लिख लेते हैं, फिर गिनते हैं। इसकी 1, इसकी भी 1, इसकी 1, 1, इसकी 2, इसकी 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। अब इनकी मात्राएं गिनते हैं, तो पहले दी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी पहला ये जो चरण है ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है। पहले चरण में 11 मात्राएं हैं और दूसरे की गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और दूसरे चरण में हमारे पास 13 मात्राएं हैं। तो यहाँ हमें पता चला, यानी इसके पहले चरण में 11 मात्राएं हैं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, वह उदाहरण सोरठा का होता है। तो इस प्रकार हम मात्राएं लगाना सीख सकते हैं और उदाहरण की पहचान कर सकते हैं कि ये जो उदाहरण हमें दिया हुआ है इस उदाहरण में कौन सा छंद है। तो इस प्रकार आज हमने छंद में मात्राएं लगाना सीखा। तो मात्राओं के आधार पर ही छंद की पहचान करी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।